फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ई सेंटर में हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे अल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीदिंग के ऊपर, यानी कि अनुलोम विलोम के ऊपर हम बात करेंगे साथियों। जैसा कि आपको पता चल गया साथियों कि अल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीदिंग का मतलब होता है कि एक नाक से सांस लेना, फिर दूसरे से निकालना और दूसरे से लेना और इस नाक से निकालना। यानी कि एक बार आपने बाएं से शुरू किया, बाएं से आपने सांस लिया, फिर आपने दाएं से उसको निकाला, दाएं से सांस लिया और बाएं से निकालना। तो इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं साथियों कि अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक भाग है। और प्राणायाम आपको पता है साथियों कि योग के जो 8 प्रकार बताए गए हैं उसमें से चौथा प्रकार है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है श्वास पर नियंत्रण रखना। प्राणायाम में भी लगभग 10 से 11 प्रकार बताए गए हैं और उन सभी का अपना एक अलग तरीका है करने का साथियों। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अनुलोम विलोम के ऊपर साथियों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो योग में 8 प्रकार बताए गए हैं उसमें से पहला है आपका जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से कि प्राणायाम में भी जैसा कि अपन ने बताया कि 10 से 11 प्रकार हैं साथियों। उसमें से अनुलोम विलोम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी तो आपको पता है साथियों कि योग हमारे आपकी बस की बात नहीं है। योग के हम लोग कुछ प्रकार कर लें, यानी कि कुछ उसके आसन को अगर कर लेते हैं वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने योग क्या है साथियों, इसकी शुरुआत क्या हुई, इसका इतिहास क्या है, इसके करने के तरीके और इसके जो लाभ हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। आप उसको जरूर देखना चाहिए, वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है साथियों। अगर आप उसको देखेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको महसूस हो सकती है कि योग का मतलब यही होता है साथियों कि इसकी बहुत सारी गहराई में जाना पड़ता है और एक गृहस्थ जीवन में जो संभव नहीं हो पाता। तो ऐसा नहीं कि हम आप नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन से हट के करना पड़ेगा। तो हम लोग जो योग करते हैं साथियों, योग का आसन करते हैं, हम लोग योग नहीं करते। और वो आसन ही हमारे आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर देता है, हमको निरोग बना के रखता है और बहुत सारे हमको आपको लाभ मिलते हैं। तो कम बैक टू पॉइंट फ्रेंड्स, हम लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले साथियों प्राणायाम। प्राण का मतलब होता है लाइफ फोर्स या कि वाइटल एनर्जी। आयाम का मतलब होता है उसको इंक्रीज करना या कि डेवलप करना या बढ़ाना साथियों। आगे हम बात करना चाहते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम का अर्थ होता है साथियों सीधा और विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी कि यहाँ पे दाहिने नाक को सीधा माना गया है, राइट साइड को और लेफ्ट साइड को उल्टा माना गया है साथियों। जैसा कि आपको पता है कि जो राइट साइड है, जो राइट नोस्ट्रिल होता है, उसको अपन सीधा यानी कि उसको पिंगला बोलते हैं साथियों। पिंगला को अपन सूर्य नाड़ी हिंदी में बोलते हैं साथियों। यानी कि दाहिना अंग जो होता है, जो दाहिना नाक होता है अपना, वो बहुत ऐसा समझ सकते हैं कि उस शरीर को गर्म करके रखता है। यानी कि सूर्य नाड़ी आप कहते हैं, वो पाचन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उसके साथ साथ उस शरीर में ऊर्जा का संचार करता रहता है। इसी प्रकार साथियों जो लेफ्ट अपना नोस्ट्रिल है, यानी कि जो अपना बायां साइड है, उसको अपन ईडा बोलते हैं और इसी को अपन चंद्र नाड़ी भी हिंदी में बोलते हैं साथियों। यानी कि ये शीत प्रकृति का होता है, ठंड प्रकृति का होता है साथियों। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि पिंगला और ईडा। अब आइए साथियों हम बात करते हैं जो नोस्ट्रिल का मतलब क्या। नोस्ट्रिल यानी कि अपना एक नोस्ट्रिल से अपन सांस लेते हैं और दूसरी नोस्ट्रिल से अपन सांस को छोड़ते हैं, यानी कि इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। एक बार सांस को लेते हैं और दूसरे नाक से अपन छोड़ते हैं। इसको साथियों अनुलोम विलोम का मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे जो योगीगण हैं अनुलोम विलोम को बोलते हैं कि यह नाड़ी शोधन है, यानी कि इसको एक प्रकार का नाड़ी शोधन भी प्राणायाम कह सकते हैं, जो कि हमारे सभी नाड़ियों के ऊपर काम करता है, उनको शुद्ध करता है, उनको एक्टिव करता है साथियों। आगे हम बात करना चाहते हैं साथियों कि जो ये अनुलोम विलोम है, इसके जो टेक्निक है, इसको करने के तरीके क्या क्या हैं, हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं साथियों। लेकिन उसके पहले हम कुछ कुछ इंडिकेशंस हैं जो बताना चाहता हूं साथियों कि आपको पता है कि जो हमारे नाक चलता है वो एक बार में दोनों नाक बराबर कभी नहीं चल सकते। कभी आप देखेंगे हर 3 घंटे में इसमें चेंजेस होगा। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ वीडियो बनाते समय, मेरा राइट नोज जो है नोस्ट्रिल है वो इस समय फ्लो में चल रहा है और ये फ्लो में नहीं है साथियों। लेफ्ट साइड फ्लो में नहीं है, यानी कि ये प्रक्रिया हर 3 घंटे में चेंज होती रहती है। कभी भी दोनों नाक एक साथ एक स्पीड से नहीं चल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मृत्यु तक हो सकती है साथियों। इसलिए प्रकृति ने ऑलरेडी इसको बना के रखा है कि जब एक नाक ज़्यादा एक्टिव होगा तो दूसरा काम एक्टिव होगा और ये हर 3 घंटे में प्रक्रिया चलती रहती है। इसको आप कभी भी करके देख लीजिए। आप एक नाक से सांस खींचिए, एक को रोक के, तो आप देखेंगे कि आसानी से सांस जा रही है और दूसरी सांस से आप नाक से सांस लेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, एक हल्का सा चोक लगेगा आपको। तो ये समझ सकते हैं कि आपकी कौन सी इस समय नोस्ट्रिल एक ओपन है कि एक्टिव है।
तो आइए हम लोग पॉइंट में बात करते हैं साथियों कि इसको करने का जो तरीका है उसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके लाभ क्या हो सकते हैं हमारे शरीर में हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए हम लोग इसके विधि के ऊपर बात करते हैं, जो मेथड से साथियों। इसको सबसे पहले तो आपको एक अंतर तो पता होगा, व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज और योगा, ये दोनों में अंतर है। एक्सरसाइज और योगा में क्या अंतर है, हमने पुराना जो वीडियो बनाया है आप उसको देख सकते हैं। एक्सरसाइज का मतलब आप समझ सकते हैं साथियों कि जो काफ़ी एक्टिव हो, जो कि हार्ड कंडीशन में किया जाता हो, काफ़ी मेहनत किया जाता हो, जोर किया लगाया जाता हो, वो चीज़ जैसे कि दौड़ना, चलना, जिम करना, जिम में जाना, ये सब क्या है, ये आपका एक्सरसाइज है। लेकिन योग क्या होता है, उसको शांति अवस्था में भी किया जा सकता है, इसको कोई भी कर सकता है। जैसे आपको पता है कि एक्सरसाइज हार्ड वर्क या कि जिम में ओल्ड एज के लोग या गर्भवती या कि छोटे बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन योग को सब कोई कर सकते हैं साथियों। किसी भी अवस्था में 3 साल से ऊपर बच्चे से लेके अंतिम स्टेज तक जो कि मृत्युशैया में हो वो भी योग कर सकते हैं। उसके योग के कुछ प्रकार कर सकते हैं साथियों, योग नहीं, योग के कुछ प्रकार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग पॉइंट में बात करते हैं। सबसे पहले आपको व्यायाम कर लेना है। व्यायाम करने के बाद जब आपकी शरीर रिलैक्स या नॉर्मल हो जाए उसके बाद आपको योग का आसन करना चाहिए साथियों। खासकर हम लोग बात कर रहे हैं अनुलोम विलोम की, तो अनुलोम विलोम करने का ही तरीका है कि जब आप एक्सरसाइज कर लें और नॉर्मल हो जाए, रिलैक्स हो जाए, हार्ट बीट कंट्रोल में हो जाए, उस कंडीशन में आपको करना चाहिए। दूसरा चीज़, खुली जगह होना चाहिए, साफ सुथरी जगह होना चाहिए, एरोबिक कंडीशन में चलना करना चाहिए, जहाँ पे प्रॉपर हवा का आवागमन चालू हो, क्योंकि इसको बंद कमरे में आपको नहीं करना चाहिए, जिससे कि ऑक्सीजन आप उस दौरान लेते हैं तो शुद्ध साफ सुथरा हवा आपको मिलते रहना चाहिए साथियों। इसलिए हमेशा सबसे पहले जो लोग गांव गिराव में रहते हैं तो उनको पेड़ के आसपास या खुली जगह पे या पार्क में करना चाहिए। और अगर जो लोग घनी सिटी में हैं, नहीं जा पाते, उनको कम से कम बालकनी या दरवाजे ओपन करके करना चाहिए या कि छत में भी जाके करना चाहिए। इसका जो सही करने का टाइम है फ्रेंड्स, वो है लगभग सुबह 7-8 के पहले। अधिकतम ये लेट से लेट है 5 बजे, 4 बजे से लेके 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक आप कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप शाम को कर सकते हैं 5 से 8 के पहले तक। इन बीच में आप कर लें साथियों, जैसा आपका लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा चीज़, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर हमारा जो पैर है वो नहीं फोल्ड होता, उस कंडीशन में हम क्या करें। तो आप कुर्सी में भी बैठ के आप कर सकते हैं साथियों, लेकिन ध्यान रहे आपकी शरीर पूरा स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी कि आप सीधे होने चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं साथियों कि शरीर पूरा सीधा के साथ साथ आपको आसन में, अगर जो लोग कर सकते हैं उनको 3 आसन में से कोई एक आसन चूज कर लें। सुखासन यानी कि आप पलथी मार के बैठ जाएं। फिर दूसरा है पद्मासन और तीसरा है वज्रासन। पद्मासन का मतलब साथियों, आप अपना पैर एक से एक के ऊपर आप उसको फोल्ड कर लेते हैं, दोनों एड़ियाँ जो होती हैं वो नाभि के आसपास आ जाती हैं साथियों, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पद्मासन बोलते हैं। वज्रासन, तीसरा है वज्रासन। वज्रासन में क्या होता है कि आप दोनों जो एड़ियाँ होती हैं वो पीछे यानी हिप पोर्शन, हिप के ऊपर हिप आप एड़ियों के ऊपर रखते हैं और पीछे दोनों एड़ियों को करके बैठ जाते हैं। अक्सर इस आसन का उपयोग शेर करता है साथियों, और शेर इसी आसन में वो बैठ के एक्टिव हो जाता है। तो इस आसन में भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। इस 3 में से सबसे जो आपको सुखासन आसानी से लोग कर लेंगे, लेकिन पद्मासन और वज्रासन में बैठना आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी भी साटिका के आपको डिसीज, जो साटिका के लक्षण देखने को मिलते हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। दूसरा चीज़, आप जो अर्थराइटिस संबंधी समस्याएं होती हैं, हिल पैन होता है, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनको भी धीरे धीरे आप सीख लें, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करना है। हाँ, ध्यान रहे, एक आपको इंडिकेशन बता दें कि हमेशा इसके जो जानकार हो, एक्सपर्ट हो, उनके मार्गदर्शन में ही करना है। दूसरा चीज़, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है, कोई शिकायत होती है, कोई समस्या होती है, तो आप अपने एक्सपर्ट से, जो इसके गुरुजन हैं या कि जिनके मार्गदर्शन में आप कर रहे हैं, उनके सलाह पे ही आप करें। ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं साथियों, जैसे अभी हम ऑफिस में हैं, हम चेयर पे बैठे हुए हैं, तो वीडियो भी बना रहे हैं, उस कंडीशन में हम आपको करके सिंपल तरीके से दिखा सकते हैं, लेकिन आसन पे बैठ के नहीं। अब आपको करना क्या है साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अपने ये 5 उंगलियां हैं, ये अंगूठा हो गया, ये आपकी क्या हो गई साथियों, ये तर्जनी हो गई, ये आपका मध्यिका हो गया, और ये आपका कनिष्ठा हो गया, अनामिका हो गया, और ये कनिष्ठा हो गया साथियों। यानी कि थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, और ये आपका लिटिल फिंगर हो गई साथियों। तो अब इसमें से कई जगहों पे कई तरीके से बताते हैं साथियों, लेकिन सबसे पहले कुछ जगहों पे ये बताते हैं कि आप इंडेक्स को और मिडिल फिंगर को आप फोल्ड कर लो, और आप इस कंडीशन में आप अपने हाथ को बना लो। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं। लेकिन साथियों कुछ जगहों पे सिर्फ आपका इंडेक्स यानी कि तर्जनी को फोल्ड करने के लिए कहा जाता है, बाकी जो लास्ट की 3 फिंगर्स होती हैं उसको आपको ओपन रखने के लिए कहा जाता है।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है साथियों, जो हम करते हैं मैं आपको बता दूं साथियों, हम सिर्फ इंडेक्स को फोल्ड करते हैं और लास्ट के तीनों फिंगर को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, जो आपका अंगूठा होगा वो ध्यान रहे हमेशा इसको राइट हैंड से ही करना है, हाथ दाहिने हाथ से ही करना है। लेकिन किसी कारण से अगर किसी को किसी ट्रेजेडी की वजह से ये हाथ ही ना हो तो बाएं हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों, क्योंकि जब नहीं है तो ऑप्शन तो होना चाहिए, तो आप बाएं हाथ से भी कर सकते हैं। योगासन का मतलब ये साथियों कि इसको सरल सही तरीके से इसका लोग जाने, जिससे कि लोग आसानी से कर सकें, और किसी चीज़ की सही उपयोगिता तभी मानी जाती है जब उसको लोग आसानी से कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से आपको बनाना है, अंगूठा दाहिने नाक पे रखना है। और हाँ, यहाँ पे एक इंडिकेशन आपको बताना चाहते हैं कि हमेशा आपको बाएं नाक से शुरू करना है अनुलोम विलोम, और बाएं नाक से ही खत्म करना है। यानी कि दाहिने को हमने क्लोज किया, अब इसको आप देखिएगा, अभी हम बता रहे हैं इसको 3:6:3:3 के हिसाब से करना है। मतलब 3 यानी कि 3 सेकंड में हम बाएं नाक से सांस लेंगे, 6 सेकंड तक रोकने का प्रयास करेंगे, फिर हम दाहिने नाक से उसको 3 सेकंड तक निकालेंगे और 3 सेकंड हम बाहर होल्ड करेंगे। ये प्रक्रिया को हम रिपीट करते रहेंगे। एक साइकिल, यानी कि एक बार करेंगे तो एक साइकिल होगी, लेकिन इसी को साथियों अपन ऐसा समझ लेते हैं कि 10 बार करने को अपन एक साइकिल मान लेते हैं अपने समझने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप 3 साइकिल करते हैं प्रतिदिन तो ये 30 बार हो जाएगा, और इतना इनफ है। दोनों टाइम मिला के आप इसको करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। एक चक्कर हम करके दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी हम वीडियो रनिंग है साथियों। तो सबसे पहले हमने अपने दाहिने नाक को हमने क्लोज किया, हम स्ट्रेट हो गए, और ये वायु मुद्रा ये आप देख रहे हैं साथियों, इस तरीके से हमने इसको अपने घुटने पे रख लिया है। अब हम दाहिने नाक को हमने क्लोज किया, बाएं नाक से हम सांस लेंगे 3 सेकंड में। करीब हम 6 सेकंड तक रोकने का प्रयास करेंगे। अब हम दाहिने नाक यानी कि राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे निकालने का प्रयास करेंगे, जो 3 सेकंड में निकल जाना चाहिए। अब हम 3 सेकंड बाहर भी रोकने का प्रयास करेंगे। अब हम राइट नॉस्ट्रिल से पुनः सांस लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो 3 सेकंड में हमने। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको करना है, और 10 चक्कर आपको कंटिन्यू करना है। अब हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि अपने को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि इसके लाभ हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अब साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार में, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम दाहिने नाक से सांस लेते हैं तो हमारे बाएं जो मसल्स होती है ब्रेन की, उसको कंट्रोल करता है, और हम बाएं से लेते हैं तो दाहिने को कंट्रोल करता है। जो हमारा ब्रेन है साथियों, ये 2 हेमिस्फीयर में बटा होता है, यानी कि 2 भाग में बटा होता है, लेफ्ट और राइट। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर हमने दाहिनी नाक से सांस लिया है तो हमारा जो लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल होता है, और हमने लेफ्ट साइड से लिया है तो राइट साइड का कंट्रोल होता है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक बात याद आ गई, बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को जो पैरालिसिस होता है, स्ट्रोक लगता है, लकवा जिसको बोलते हैं, तो अक्सर अगर आप देखें कि अगर उनका अगर दाहिना अंग प्रभावित हुआ है तो उनका बायां ब्रेन इफेक्टिव हुआ है। अगर उनका बाएं साइड में पैरालिसिस हुआ है तो उनका दाहिना अंग इफेक्टिव हुआ है। ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत ये इनकी कंट्रोलिंग पावर होती है साथियों। इसीलिए अगर हमको दाहिने साइड मान लीजिए किसी को होता है, उनका बायां ब्रेन में समस्या हुई है, या कि वहाँ पे पैरालिसिस के सिम्टम्स, उसका केंद्र वहीं पे है। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है साथियों। आइए हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले साथियों, जो हेमिस्फीयर है लेफ्ट और राइट, तो हम जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है साथियों, वो हमेशा बहुत सीरियस काम करता है। वो दिमाग से हमारे संपूर्ण शरीर को कंट्रोल करता है और हमारी एक्टिविटी को नियंत्रण करता है। जैसे कि लेफ्ट साइड का जो होता है साथियों, वो क्या करता है कि जो हमारी लैंग्वेजेस होती है, जो लॉजिकल थॉट होते हैं, स्पीच होता है, कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिकल जो एनालिसिस होती है, थॉट होता है, इमोशंस होता है, लर्निंग, रीडिंग एंड राइटिंग की जो कंट्रोलिंग होती है, वो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर रखता है अपने पास।
आगे साथियों जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है ये हमेशा करता है फेस रिकॉग्नाइजेशन। जैसे कि अगर किसी को पहचानना हुआ, किसी को महसूस करना हुआ तो ये करता है। इमोशन को बहुत ज़्यादा लगता है, दुख अगर कोई चीज़, तो आपके राइट साइड में ही इसका कंट्रोल होता है। उस क्रिएटिविटी या कि कुछ चीज़ नया या कि विजुलाइजेशन करना, इमेजिनेशन करना, ये सब कुछ राइट साइड में इसकी कंट्रोलिंग होती है साथियों। आगे हम बात करना चाहते हैं साथियों कि जो लेफ्ट ब्रेन होता है, जैसा कि आपको बता दिया हमने कि ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेफ्ट और राइट दोनों इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो लेफ्ट होता है ये हमेशा यानी कि रीजनिंग लेवल पे काम करता है, उसको दिमाग से काम करने का प्रयास करता है, उसमें सोच समझ की क्षमता होती है, जो आगे पीछे सब कुछ सोच के करता है साथियों। आगे हम बात करना चाहते हैं साथियों कि आपको पता है कि जिधर का हमारा जो नोस्ट्रिल होता है ज़्यादा चलता है, तो उसके यानी कि उसके सेम विपरीत दिशा की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो काफ़ी एक्टिव हो जाती है। अगर हमने दाहिने नाक से हमने सांस ले रहे हैं या कि हमारा दाहिना नाक चल रहा है, तो हमारा जो बाएं साइड का दिमाग है उसकी जो एक्टिविटी होती है या कि जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलिंग पावर होती है वो बढ़ जाती है साथियों, जिसको कि अपन इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बोलते हैं। आगे हम बात करना चाहते हैं साथियों कि जब हम अनुलोम विलोम करते हैं उस कंडीशन में हमारी जो दोनों साइड होती है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, वो उस समय दोनों एक्टिव हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने बराबर मात्रा में सांस अगर दाहिने से लिया फिर हमने बाएं से लिया, एक साथ नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी हमने बीच में बताया था कि हम दोनों नाक से एक समान सांस नहीं ले सकते। उस कंडीशन में हमारे दोनों साइड की जो एनर्जी होती है वो एक्टिव हो जाती है। हमारे शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, हमारे सभी ऑर्गन्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन जाता है, हमारा लंग्स जो होता है वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है, उस काफ़ी सिकुड़ता है और फैलता है। उस कंडीशन में मसल्स यानी कि जो हमारी लंग्स की मसल्स होती हैं उसका प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाता है, हमारा जो हार्ट का है उसका प्रॉपर एक नेचुरल एक्सरसाइज हो जाती है, हमारे सभी पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचता है जो एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का काम कर जाता है साथियों। हमारे शरीर में कहीं भी कैंसर जैसी सेल्स को डेवलप नहीं होने देता। आपको पता है साथियों, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस जगह पे ऑक्सीजन वहाँ कैंसर नहीं है और जहाँ पे कैंसर वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। इस टॉपिक को कभी नहीं भूलिएगा। यानी कि अगर आप प्रॉपर अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, उस कंडीशन में आपको समस्या कभी नहीं हो सकती और आप एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करेंगे साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि सबसे पहले अपन वज्रासन भी करते हैं साथियों और पद्मासन भी करते हैं, सुखासन भी करते हैं, लेकिन जो प्राणायाम है इसमें से अपन कपालभाति, अनुलोम विलोम दो ही कर पाते हैं और उसके साथ साथ अपन उसके पहले अपन एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। पर हाँ, इसको हम नियमित करते हैं साथियों। और इसके साथ साथ जो मेरा सबसे पसंदीदा है वो है साथियों पश्चिमोत्तानासन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हम नियमित करते हैं और आज से नहीं, करीब 2011 से हम नियमित कर रहे हैं। जिस दिन हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उस दिन हम एक्सरसाइज और योग आसन जरूर करते हैं। योग नहीं, योग आसन, क्योंकि साथियों जैसा कि अपन ने बता दिया योग हम नहीं करते, हम योग आसन करते हैं और उसी से अपन हेल्दी होने का प्रयास करते हैं। आगे हम बात करना चाहते हैं साथियों कि कई डिसीजेस के ऊपर काम करता है। लंग से संबंधित कोई भी बीमारी हो, हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी हो, नर्वस सिस्टम, पैरालिसिस, स्पेशली स्ट्रोक के ऊपर, लकवे के ऊपर, ये बहुत अच्छा इसका मेडिसिनल आपको बेनिफिट मिल जाएंगे साथियों अनुलोम विलोम का। दूसरा चीज़ हम बताना चाहते हैं साथियों कि जिनको डाइजेस्टिव संबंधी समस्या हो उनके लिए बहुत बेहतरीन है साथियों। जिनको ब्रेन से संबंधित इंसोम्निया है, उनको एंजाइटी है, उनको फेयरनेस है, किसी भी चीज़ से वो ग्रसित हैं, उन चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। जिनको साथियों बार बार भूलने की बीमारी है, चिड़चिड़ापन है, जिनको एल्जाइमर हो गई हो,